नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। आईआरएफसी की बहुत बेहतरीन मोमेंटम है। 22 रुपये 60-70 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको अभी समझा रहा हूँ। ये डबल आई फार्मूला का थोड़ा सा उपयोग मैंने किया है, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है, जो इतना बढ़िया हमको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की रिजल्ट बढ़िया है और आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर शेयर खरीद के बैठे हो, आपको बेहतरीन ये स्टॉक प्रॉफिट देकर जाए। लेकिन यहाँ पर जो ये वॉल्यूम आया है, ये अचानक से क्वांटिटी बढ़ गई है और ये क्वांटिटी बढ़ने का दो कारण हो सकता है। पहला, रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है। दूसरा, कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हुई, दोनों ही केसेस हमारे लिए बहुत अच्छे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई और वो एक होता है ना, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई, तो भी गिरावट होनी है। और दूसरी चीज़ अगर होती है सच कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है, तब तो आपके लिए दिक्कत है। बाकी इसके अलावा अगर सब कुछ नॉर्मल बेसिस पे आता है, जैसे कि मैंने आपके साथ रिजल्ट जब डिस्कस किया था, कुछ बातें आपको अर्निंग पर शेयर पे भी मैंने समझाई थी, प्लस जो रिजल्ट था इनका वो कोई दिक्कत वाला था नहीं, बढ़िया रिजल्ट आया था। स्पेशल इन्होंने बढ़िया स्पेशली हमको डिविडेंड भी दिया था, जो कि 4% के आसपास बैठ रहा था। मैंने आपको सिंपली स्टॉक खरीदने के लिए भी बोला था। ये समय था जब इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था, रिजल्ट आया था, उसके बाद एक बढ़िया मोमेंटम भी आया था, क्योंकि लोगों ने डिविडेंड खा करके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा बेटर समझा। इसीलिए स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड बन गया। और दूसरी चीज़, ये स्टॉक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करता नहीं, इसलिए भी डाउन ट्रेंड बन गया था और ये गिरावट आ गई। अब यहाँ पर जो डेटा लिखा है उसको आप समझ लीजिए, ये हमारे डबल आई फार्मूला का लेवल है, जहाँ पर हमको बाइंग सिग्नल मिला था और ये परसेंटेज टर्म्स में इन्वेस्टमेंट हमको करनी थी आईआरएफसी के स्टॉक में। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो 3 कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हो सकता है ये हो, लेकिन ये नहीं हो सकती, मुझे इतना पता है। हो सकता है ये हो सकता है ये हो, जहाँ पर हमको 50% क्वांटिटी ऐड करने के लिए हमारे डबल आई फार्मूला ने बोला था। 30% क्वांटिटी लगभग इस रेट के आसपास ऐड करनी थी, 20% क्वांटिटी लगभग इस रेट के आसपास ऐड करनी थी। क्यों यहाँ पर ऐड करना था, क्यों यहाँ पर ऐड करना था और क्यों यहाँ पर ऐड करना था, इसके लिए आपको डबल आई फार्मूला के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक और स्टॉक में यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ब्लिस जीबीएस। यहाँ पर भी हमको 2 बार इन्वेस्टमेंट का लेवल उसने बताया था। ये आपको जो मैंने पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था रिपब्लिक डे पे, उस पोर्टफोलियो का भी ये हिस्सा है स्टॉक। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमको स्टॉक खरीदना था कुछ स्पेशल कारण से, उसके बाद स्टॉक में अचानक से क्रैश आ जाता है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जनवरी का लिया हुआ स्टॉक एक बढ़िया डाउन ट्रेंड दिखाता है और फिर हमको एक क्रैश देखने को मिलता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि जितनी क्वांटिटी हमने ली थी यहाँ पर, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमको कहाँ पर खरीदनी थी, यहाँ पर। और ये जो आप लोवेस्ट लेवल देख रहे हैं इस स्टॉक का, वहाँ पर खरीदनी थी हमको। ये भी डबल आई फार्मूला का कमाल है, जो हमको बढ़िया इन्वेस्टमेंट लेवल वो सजेस्ट करता रहता है। ये हमारा जो डबल आई फार्मूला है, ये जो गिरावट आई थी ना कोविड की, उसमें भी बहुत सुपर हिट रहा था, बहुत बेहतरीन रहा था। और आज देखिए कितना बेहतरीन अपर सर्किट मार के बैठा हुआ है ब्लिस जीबीएस। मैंने कल इसको खरी खोटी सुना दी थी तो ये चुटकी बजाते ही ऊपर चला गया है। 2-4 और चुटकी अगर बजा दे तो धूम मचा देगा। बाकी आपको पता है कि अगर हम यहाँ क्वांटिटी कम खरीदते हैं और यहाँ ज़्यादा खरीदते हैं, तो जो एवरेज आएगा वो बीच का नहीं आएगा, एवरेज थोड़ा पास का इधर का आता है। तो हम लगभग नेक टू नेक आ चुके हैं, जो कि हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था। वो भी डबल आई फार्मूला की मदद से हमने वहाँ पर कॉस्ट अचीव कर लिया है। अब सोचिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमको 20% के लोअर सर्किट, 10% के लोअर सर्किट दिखाए हुए हैं, उसके बाद भी हम डबल आई फार्मूला के थ्रू यहाँ पर कॉस्ट अचीव कर चुके हैं। तो बेहतरीन है, बढ़िया है। आपको अभी भी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपका एवरेज ऊपर का है, कॉस्ट पे मत एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बढ़िया चलता है और अचानक से बढ़िया मोमेंटम दे जाता है। जो लोग फ्रेश बाइंग यहाँ पर नहीं किए हों और अपना दिमाग लगाए हों, क्योंकि हम आप सब कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की किस्मत अच्छी रही होगी जो आप लोगों ने यहाँ पर खरीदारी नहीं की और आप सिंपली यहीं पर खरीदारी किए हो, क्योंकि पहली अपॉर्चुनिटी जब आप मिस किए तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी तो जरूर लोगे। डबल आई फार्मूला बोल रहा हूँ, तब आपको आराम से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखो तो आप एक हैंडसम गेंस में हो, लगभग 25% की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये साल भर की कमाई होती है, आपको विद इन 1 मंथ मिल रही है, तो आपको लेकर बाहर निकलना चाहिए। ब्लिस जीबीएस की बात हो गई, आईआरएफसी की बात हो गई। देखो, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आईआरएफसी पोर्टफोलियो में डालने लायक स्टॉक है, लेकिन इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये 22 वाला 220 हो जाएगा देखते देखते, या 22 वाला 100 हो जाएगा, 22 वाला 150 हो जाएगा। आपको लोग ये बता सकते हैं, करोड़पति बनवा सकते हैं आपको सपने में, लेकिन आपको सपने देखना छोड़ना पड़ेगा और रियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ये स्टॉक ग्रोथ पे फोकस नहीं करता है, लेकिन
अगर आप सही लेवल्स आइडेंटिफाई करके इसमें बाइंग करते हो तो आपको बढ़िया रिटर्न ये भी दे जाता है। आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो प्लस यहाँ पर खरीदारी करते हो, जो आपका एवरेज आएगा वो क्लोज टू यहाँ के आसपास आएगा, जो कि आप एवरेज से यहाँ पर भी ऊपर हो। एक क्लियर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में भी हम बढ़िया जगह पे खरीदारी करके बहुत बेहतरीन लेवल्स पे हैं। ये स्टॉक आने वाले 1, 2, 3 सालों के लिए आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप कम रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप एफडी से स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स से शिफ्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ग्रोथ पे फोकस करता नहीं है। इसलिए मैं बहुत बड़े लेवल पे ये रिकमेंड नहीं करता। बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी दे सकता है। रिजल्ट एज यूजुअल ठीक ठाक आने के आसार हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के रिजल्ट ठीक ही ठाक आएँ, क्योंकि एनपीए का थोड़ा सा इशू हो रहा है। अगर वो डेंट देगा तो उसको संभालने की कोशिश किस तरीके से कंपनी करेगी वो हमको पता लगेगा। आपको कुछ और बातें मैं इस शेयर से रिलेटेड ही बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, लगभग 86.25% एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग इतना हिस्सेदारी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, मतलब कि भारत सरकार की हिस्सेदारी है इसमें। उसके बाद हम लोग भी काफ़ी होल्ड करते हैं 6.04, जिनकी वैल्यू 2 लाख से कम है, मतलब 2 लाख से कम रुपए का अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो आप उन 6% लोगों में आते हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में। बाकी 2 लाख से ज़्यादा होल्ड करने वाले लोग सिर्फ 1665 लोग हैं। सोचिए, गिन के 1665 लोग हैं जो इतनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हाँ वही एग्जैक्टली वही शेयर्स हैं, इतनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं, जिनकी परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू 1% है। हम लोगों की वैल्यू 6% है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर 2 लाख से कम के ही शेयर्स होल्ड करता हूँ। तो मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, हम आप सब कलाकार हैं। बाकी म्यूचुअल फंड वाले 3% हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक, FIIs 1.5% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब जब आपको पता है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, तो OFS वगैरह भी आ सकता है आने वाले समय में। खैर, वो तो दूर की खेती है। अभी जो खेती करनी है वो ये कि हमको डिविडेंड खाना है, सरकार इनसे डिविडेंड लेती रहेगी। हो सकता है हमको आपको सबको भी डिविडेंड मिल जाए कुछ बेहतरीन, लेकिन ग्रोथ वाली कैटेगरी में इसको मत डालिएगा। गिरती चाकू कैसे पकड़नी है, जैसे कि मैंने आपको IRFC में बताया कि II फार्मूला ने हमारे बताया कि यहाँ खरीदो। और आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि आप ही बोलते हो गिरती चाकू मत पकड़ो, गिरते हुए स्टॉक्स मत पकड़ो। तो उसका एक सेट फार्मूला होता है, कुछ सेट रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो स्टॉक की वोलाटिलिटी को कंबाइन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने आपको फार्मूला भी दिया हुआ है कि आप उससे इन सब चीज़ों को टैकल कर सको। आप खुद आइडेंटिफाई करोगे लेवल्स। अब ब्लिस GBS हो सकता है किसी को कंपनी ही ना पसंद हो, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे II फार्मूला ने पहली बात तो मुझे स्टॉक पसंद है, कुछ कारणों से पसंद होगा। सारी चीज़ें एक स्टॉक में आपको अच्छी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये तो आपको डिफाइन करना होगा ना, आप रखना चाहते हो या नहीं। अगर रखना चाहते हो तो आप इसको खरीदोगे, कहीं ना कहीं तो आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर खरीदे थे तो हम हमेशा बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग हमेशा रूल्स पे होनी चाहिए, स्टोरी पे होनी चाहिए। ब्लिस GBS की स्टोरी मुझे पसंद है और रूल्स को तो मैं फॉलो करता ही हूँ। आपको भी खुद बोलता हूँ कि रूल्स ज़रूर फॉलो किया कीजिए। अगर हम यहाँ पर खरीदारी किए और यहाँ पर खरीदारी किए तो हम बहुत बेहतरीन लेवल्स पे हैं। हम लगभग कॉस्ट के आसपास आ चुके हैं यहाँ पर, और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है वो आप समझ पा रहे होगे II फार्मूला के थ्रू ही। तो अभी के लिए इतना ही। रिजल्ट आता है, समझ लीजिए ये IRFC का रिजल्ट प्रीव्यू था। रिजल्ट जैसा भी आएगा हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी रिजल्ट की डेट वगैरह मुझे नहीं पता और शायद अभी अनाउंस भी नहीं हुई है, लेकिन आज आएगा जब भी रिजल्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है क्या है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे भागे हुए स्टॉक्स को अचानक से अगर खरीद रहे हो तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखा करो, और बिना स्टॉप लॉस के रहोगे तो बंधन बैंक जैसी चोट खाओगे, बंधन बैंक जैसी मार पड़ेगी। आपको लगेगा रिजल्ट बुरा है, वही शेर आया वाला हाल होगा, शेर आया ही नहीं और दिक्कत अलग से हो जाएगी। अभी अलविदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।